Good morning, student. Myself मुकेश ठाकरान। बेटा हम स्टडी कर रहे हैं मोशन चैप्टर 8 9th क्लास फिजिक्स। इसके अंदर बेटा आज हमने कल आपको जो लेक्चर भेजा था उसमें डिस्क्राइब किया गया था मोशन को, ओरिजिन ऑफ मोशन, मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एक बार इनका क्विकली रिवीजन करते हैं। बेटा हम कब मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एनी रेफरेंस पॉइंट, इट इज सेड टू बी इन मोशन। ओरिजिन क्या होता है? जब भी हम फिजिक्स में जैसे ओरिजिन की बात करते हैं, स्टार्टिंग जिसको हम कह रहे हैं, to describe the position of an object we need to specify a reference point which is called origin। किसी भी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए क्या करते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, कोई लोकेशन ले लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट, उसी को हम ओरिजिन मानते हैं। जैसे हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं एक्स वाई जेड, तो उसमें सेंटर में हम ओ मानते हैं, वो ओरिजिन होता है। मोशन लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेटा? जिसमें कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे। The simplest type of motion in which an object moves along a straight line is called motion along a straight line। Path length क्या होती है? Actual path traveled by the object is called path length। It has only magnitude and no direction। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी पाथ लेंथ। यानी कि जिस भी पाथ से आप चल के गए हैं, कहीं से भी आप घूम के आए हैं, तो वो आपका क्या बोला जाएगा? पाथ लेंथ, या हम इसको सिंपल फॉर्म में डिस्टेंस भी कहते हैं। तो डिस्टेंस या पाथ लेंथ क्या होता है? जिस पाथ से आप एक्चुअल में चल के गए हैं। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। कोई भी दो पोजीशन आपके पास है, स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जहां पे आप जाके रुके, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी कि डायरेक्ट पाथ, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पर गए और उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से ओ से चला और यहाँ से ए पर होता हुआ बी पर, फिर दोबारा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, या बी पर पहुँच गया मैं, तो मेरा जो डिस्टेंस है, एक्चुअल पाथ है, जो पाथ लेंथ है, वो क्या होगा? ओ ए बी। ये मेरा एक्चुअल पाथ क्या है? मैं ओ से ए पर आया, ए से बी पर, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ ओ से बी सीधा। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा पाथ लेंथ है। तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों में, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कह सकते हैं। ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच कभी जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पोजिशंस क्या हो? कोइंसाइड करे, सेम हो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ले जाता था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी। ये एक सिंपल प्रॉब्लम्स हमने ली थी। एक फार्मर है, मूव अलोंग ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए हमने निकाल रखा है यहाँ से। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड ये 40 सेकेंड है। एक साइड कितनी है फील्ड की? 10 मीटर है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड को हम सबसे पहले सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 140 सेकेंड में एक कंप्लीट करता है वो,
एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। तो 120 इसमें, सॉरी 120 इसमें 40 में एक कंप्लीट करता है तो 3 तो कंप्लीट राउंड कर लेगा वो 40 से 120, और फिर एक हाफ उसका बचेगा। तो ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। इसके आगे है बेटा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इज अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर अलग अलग टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यानी कि एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में अलग अलग टाइम ले, तो वो होता है उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बेटा मोशन के बारे में थे। इसके हमने एग्जाम्पल भी ले रखे थे। कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 मीटर इन 7 सेकेंड एंड नेक्स्ट इन 6 सेकेंड, देन इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। और अगर हर बार 5 सेकेंड में 5 मीटर ही ट्रेवल करे तो वो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो बेटा इसको आप स्टडी करना बेटा, ये यहाँ तक ही आज का हमारा टॉपिक है। कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे मोशन में, ये इसका बेसिक पार्ट है। थैंक यू।